Now we are starting with the question number 11 of the amalgamation of the companies and page number 141. ठीक है, this is your fourth lecture of the amalgamation. Parag and Chirag Limited agreed to amalgamate and form a new company, which namely Anurag Limited. In short, we can say that Parag Limited and Chirag Limited दोनों closed हो रहा है, and instead of that, we are going to start with the new company that is Anurag Limited. Means Anurag Limited is a purchasing company and Parag and Chirag Limited is a vendor company. And this is a case of what? Amalgamation. ठीक है, after that which will take all the other assets and liability of both the companies. मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, सारा assets and liability ले रहे हैं. Old firm का all assets and liabilities are taken over by new firm. Following is the summarized balance sheet of Parag and Chirag. Equity share of 10 each, preference share of 100 each, profit and loss, security reserve, statutory reserve. Statutory reserve देके रखा है, तो ये special reserves है. Then 9% debenture and as well as what? Creditor. Then plant and machinery है, stock है, debtors, profit and loss and bank. Terms of amalgamation. Adjustment में जाओ. In the case of the Parag Limited, see now we are having a two vendor form, तो PC दो निकलेगा, Parag Limited as well as what? Chirag Limited का. In a case of Parag Limited, assets and liability are taken over at a book values, and for every, listen it very carefully, yeah? For every 4 equity share in a Parag Limited, 5 equity share of 10 each in Anurag Limited shall be issued at a 10% premium. क्या समझ में आप लोगों को यहाँ पे? Parag Limited is a vendor firm, हाँ या ना? बोर्ड पे ध्यान दो. Parag Limited is a vendor firm है, Anurag Limited is a purchasing company. PC means what? जब ओल्ड फर्म का ओल्ड जो कंपनी है उसका बिजनेस अगर न्यू कंपनी ने टेकन ओवर किया, तो इन दैट सिचुएशन पराग का बिजनेस कौन टेकन ओवर कर रहा है? अनुराग. ओके, तो जो बिजनेस टेकन ओवर किया इसके बदले में अनुराग इनको कुछ ना कुछ पे करेगा. दैट इज नोन एज अ व्हाट? पीसी, परचेस कंसिडरेशन. क्लियर हो रहा है? नाउ दे क्लियरली से दैट पराग लिमिटेड के इक्विटी शेयर को अनुराग लिमिटेड अपने कंपनी का इक्विटी शेयर दे रहा है. ये इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब नेट पेमेंट मेथड. क्लियर हो गया? वापस बता रही, वेंडर फॉर्म जो है, देखो वेंडर कंपनी जो आएगा, यहाँ पे फॉर्म नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फॉर्म, इट इज अ कंपनी. वेंडर कंपनी जो है, जो कंपनी क्लोज हो रहा है, उसके अंदर दो शेयर्स होते हैं. कौन कौन से? इक्विटी शेयर एंड व्हाट? प्रेफरेंस शेयर. नॉर्मली शेयर के दो ही तो टाइप है. ओके, तो इसके अंदर जो इक्विटी शेयर है एंड प्रेफरेंस शेयर है, तो वेंडर कंपनी के इक्विटी शेयर को न्यू कंपनी अपने कंपनी के इक्विटी, प्रेफरेंस, कैच कुछ भी दे सकती है, एंड इसका इंफॉर्मेशन क्लियरली अवेलेबल है. ओके, फिर ये भी देखेंगे कि वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को न्यू कंपनी ने अपने कंपनी का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैश, इसमें से कुछ भी दे सकती है. वो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है क्या? अगर ये बोथ इंफॉर्मेशन क्लियरली अवेलेबल है तो नेट पेमेंट मेथड. समझा मैंने क्या बताया वो? और अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो नेट एसेट्स मेथड. अभी ऑब्जर्व करो पराग लिमिटेड में कौन से शेयर्स है, इक्विटी की प्रेफरेंस चेक कर लो. पराग लिमिटेड बैलेंस शीट में जाओ, कौन से शेयर है? ओनली इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं. तो पराग लिमिटेड के इक्विटी शेयर को अनुराग लिमिटेड अपने कंपनी का इक्विटी शेयर दे रही है, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियरली गिवन. मींस व्हिच मेथड ऑफ द पीसी? नेट पेमेंट मेथड. एसेट्स तो यूज करने का जरूरत नहीं है, और ये नहीं रहेगा तो एसेट्स मेथड. राइट है? तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड आउट द पीसी ऑफ व्हिच लिमिटेड? पराग लिमिटेड. कर देते 2 मिनट में फाइंड आउट. चलो सॉल्व कर लेते हैं. क्या बोला है देखो, इन द केस ऑफ पराग लिमिटेड, एडजस्टमेंट में जाओ. इन द केस ऑफ पराग लिमिटेड, assets and liability are taken over at a book value, and for every 4 equity share in पराग के 4 शेयर को न्यू कंपनी कितना शेयर दे रही है? 5, और वो भी प्रीमियम पे. हाँ या ना? तो सबसे पहले लिखना है इक्विटी शेयर इन ओल्ड कंपनी. विच कंपनी? पराग लिमिटेड. उनको क्या दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर इन अनुराग. समझा? ओके, तो सबसे पहले से पराग लिमिटेड में कितने इक्विटी शेयर थे चेक करो. हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन पराग? 4 लाख का वैल्यू है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, हाउ मच? 40,000. समझा कि नहीं समझा? राइट. गो टू द अगेन एडजस्टमेंट नंबर. इन द केस ऑफ पराग लिमिटेड में क्या बोला है? फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर ऑफ पराग. ओल्ड कंपनी पराग है, पराग के 4 शेयर के लिए न्यू कंपनी अपने कंपनी का कितना शेयर दे रही है? 5, इसलिए बीच में डैश करके लिखा. 4 के लिए कितना हो जाता है? 5. तो अभी हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर है? 40,000. तो 40,000 के लिए कितने नंबर ऑफ शेयर? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 करो. 50,000. कितना आएगा ये? 50,000. बोर्ड पे ध्यान दो. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नॉमिनल वैल्यू. दैट इज अ 50,000 इनटू, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कुछ बोला है, चेक कर लो कहीं कहीं पे है.
10 बोला है, 10 इन अनुराग, तो 10 आएगा, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाता है 5 लाख। एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट प्रीमियम, कितना परसेंट प्रीमियम है बोलो, 10% प्रीमियम है ना, तो अगर 10% का प्रीमियम है तो 5 लाख के ऊपर 10% हाउ मच 50, दिस विल बी हाउ मच, मुझे बताओ यहाँ तक तो अभी समझा, राइट है, ये कितना हो गया 5 लाख 50, जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पराग लिमिटेड में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जहां पे पेमेंट मेथड अवेलेबल है उसमें नेट एसेट्स का जरूरत नहीं है, करो मत, समझा, क्लियर है जो मैंने बोला, क्योंकि पराग लिमिटेड में कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर को न्यू कंपनी क्या दे रही है, वो क्लियरली अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो नेट पेमेंट मेथड, फिर एसेट्स का जरूरत नहीं है, राइट है, समझा यहाँ तक, बोलो अभी पराग लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर्स है क्या, नहीं है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस इज ओनली पार्ट ऑफ पीसी, तो पीसी बन गया, कितना हो गया पीसी बोलो 5,50,000 इज अ पीसी फॉर विच कंपनी, पराग लिमिटेड, डन, एनी डाउट इन दिस, आगे नेक्स्ट, in the case of Chirag Limited 6% preference share of Chirag would be allotted for 7% preference share of 100 in Anurag Limited, मतलब क्या, चिराग के प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग क्या दे रहे हैं, फॉर एवरी 5-6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ चिराग, सेंटेंस को अच्छी तरह से एक बार रीड कर लो, ध्यान देना प्लीज, अमालगमेशन में सेंटेंस का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझा तभी पीसी कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते, तो ध्यान देना 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ चिराग लिमिटेड, चिराग लिमिटेड इज ओल्ड फॉर्म, ओल्ड फॉर्म में जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनका परसेंटेज 6% है, इट इज जस्ट अ नेम नथिंग एल्स, तो 6% प्रेफरेंस शेयर चिराग लिमिटेड है, इनको अलॉट किया जा रहा है, अलॉट करना मतलब देना, कितने शेयर दे रहे हैं हम लोग 4, नॉर्मल अलॉटेड वाले शेयर हम लोग बाद में लिखते हैं, ओल्ड वाले शेयर यहाँ लिखते हैं, तो हम लोग उनको 4 शेयर दे रहे हैं, कौन दे रहा है 4 शेयर, चेक करो, इन अनुराग लिमिटेड फॉर एवरी 5-6% प्रेफरेंस शेयर इन चिराग, मतलब चिराग लिमिटेड ओल्ड फॉर्म है, उनके 5 शेयर के लिए अनुराग लिमिटेड ने अपने कंपनी का 4 शेयर दिया, लॉजिक समझ में आया, तो ये प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या दिया वो क्लियरली अवेलेबल है, ठीक है, अब देखते हैं इक्विटी शेयर के लिए है कि नहीं, दोनों के लिए अवेलेबल है, मींस नेट पेमेंट मेथड, ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लाइन, 9% डिबेंचर्स वुड बी डिस्चार्ज एट पार by issuing an equal number of 10% डिबेंचर ऑफ 100 to अनुराग एट पार, क्या समझा, डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर है, डिबेंचर पीसी का पार्ट होता है क्या, नहीं, ये एंट्री सिर्फ न्यू कंपनी के जर्नल एंट्रीज में आता है और कहीं नहीं, तो उसको तब देखेंगे, फिलहाल इसको साइड में रखो, नेक्स्ट वन, प्लांट एंड मशीनरी इन स्टॉक शाल बी एप्रिशिएटेड, ऊपर जा प्लांट एंड मशीनरी को टिक करो, वो भी चिराग लिमिटेड के कॉलम में, सिर्फ चिराग लिमिटेड के अमाउंट के कॉलम में, प्लांट एंड मशीनरी को टिक करो क्योंकि उसका रिवाइज वैल्यू देके रखा है, देयर इज एप्रिसिएशन बाय 10%, balance of PC, this is sentence is very important, balance of purchase consideration would be discharged by equity share of 10 each in Anurag by issuing 10% premium, balance of PC बोला है ना, मतलब पीसी का जो भी बैलेंस है उनको इक्विटी शेयर देंगे, अब मुझे मैंने क्या बताया था, ओल्ड फॉर्म में ऑब्जर्व करो कि ओल्ड फॉर्म में कौन कौन से शेयर है, दिस इज चिराग लिमिटेड, जाओ बैलेंस शीट में और मुझे बताओ चिराग लिमिटेड में कौन कौन से शेयर्स है, दिस इज चिराग लिमिटेड, हाँ या ना, Chirag Limited, in a Chirag Limited, we are having the two type of shares, equity share as well as what? Yes, equity share as well as what? Preference share capital. Okay? Chirag Limited के adjust number 1 में clearly बोला है, Chirag Limited के preference share को अनुराग लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे, हाँ या ना, तो ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस को न्यू कंपनी का प्रेफरेंस दिया, इंफॉर्मेशन इज क्लियरली गिवन, यस और नो, नेक्स्ट इज व्हाट, अभी ऑब्जर्व करो चिराग लिमिटेड के इक्विटी शेयर को अब क्या दे रहे हो, ये दिया है क्या, ऑब्जर्व करो सेंटेंसेस में, चिराग लिमिटेड के केस में एडजस्टमेंट में जाओ, इन द केस ऑफ चिराग लिमिटेड के एडजस्टमेंट्स रीड करो 1 2 3 4, इसमें आपको ये बोला है क्या कि इक्विटी शेयर को क्या दिया, ये क्लियरली दिया है क्या, नहीं दिया, तो अगर इक्विटी शेयर को जो दे रहे वो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे नेट पेमेंट मेथड कर सकते हो क्या, नहीं, अब यहाँ पे कौन सा मेथड होगा, नेट एसेट्स मेथड, क्लियर हुआ मैंने क्या बताया वो, तो दोनों को क्या दे रहे, वो क्लियरली अवेलेबल है, नेट पेमेंट नहीं है, एक को दिया है क्लियरली अवेलेबल है, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे, डायरेक्टली क्लियरली इन्फॉर्मेशन इज गिवन, बट चिराग लिमिटेड के इक्विटी शेयर को जो दिया उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितने नंबर ऑफ शेयर दिए वो इन्फॉर्मेशन है क्या, इतने के लिए इतने शेयर नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा नेट पेमेंट, नेट एसेट्स मेथड, कौन सा मेथड आएगा, कर रहा था नेट एसेट्स मेथड, ठीक है, चलो यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ पीसी तुरंत,
अभी ये कंपनी का खत्म, नेक्स्ट कंपनी कौन सा था? चिराग लिमिटेड, राइट है? यस और नो? अब चिराग लिमिटेड के लिए सोचो, व्हाट, कौन सा मेथड है यहाँ पे? नेट एसेट्स मेथड। ऊपर का मेथड कौन सा था? नेट पेमेंट मेथड। ओके, पर्टिकुलर्स एज वेल एज व्हाट, अमाउंट। नेट एसेट्स मेथड का फॉर्मेट आपको पता है, मेक अ टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स एट अ रिवाइज्ड वैल्यू, इफ रिवाइज्ड वैल्यू इज नॉट गिवन कंसीडर द बुक वैल्यू। ठीक है, तो गो टू द इंफॉर्मेशन, क्लियरली से दैट एसेट्स को टेकन ओवर किया, हाँ या ना? जिसमें प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक इज व्हाट, अप्रिशिएटेड है, बाकी सब बुक वैल्यू पे जाएंगे। गो टू द बैलेंस शीट ऑफ चिराग, प्लांट एंड मशीनरी, बोलो 8 लाख में 10% ऐड करो, 8,80,000। नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्टॉक एट अ बुक वैल्यू ओनली, 10% ऐड है क्या? ओके सॉरी, 66,000। देन व्हाट, कितना? नो इन्फॉर्मेशन, कंसिडर अ बुक वैल्यू। देन पीएनएल नहीं आता, वो लॉसेस है। बैंक कितना? खत्म। मेक अ टोटल ऑफ ऑल दीज एसेट्स 10,36,000। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे लाइबिलिटी, वो भी आउटसाइडर लाइबिलिटी। बट आउटसाइडर लाइबिलिटी के लिए क्या क्या अवेलेबल है? डिबेंचर्स है, क्रेडिटर्स है, हाँ या ना? एंड डिबेंचर के लिए एडजस्टमेंट है कि नहीं है? ओके चलो बताओ, व्हाट अबाउट द डिबेंचर्स? पहले डिबेंचर वर्डिंग लिख देते, कितना परसेंट डिबेंचर है? कितना? 9% डिबेंचर, वैल्यू बाद में लिखेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर? कितना अमाउंट है? 90,000 इनर में लिखा। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, गो टू द एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड। डिबेंचर का हम लोग रिवाइज वैल्यू कंसिडर करते हैं, इसलिए हम लोग डिबेंचर का एडजस्टमेंट पहले रीड करेंगे। 9% डिबेंचर होल्डर वुड बी डिस्चार्ज एट पार, एट पार मतलब नॉर्मल, नो प्रीमियम, नो डिस्काउंट, बाय इशूइंग इक्वल नंबर ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 100 इन एट अनुराग इन एट पार। तो जितना डिबेंचर ओल्ड कंपनी में है चिराग लिमिटेड में, उनको उतना ही डिबेंचर दिया जाएगा अनुराग का। तो रिवाइज वैल्यू भी कितने का ही होगा? 2 लाख। ओल्ड कंपनी के डिबेंचर कितने हैं? चिराग लिमिटेड में डिबेंचर कितना है? 2 लाख है, तो अनुराग भी 2 लाख के ही डिबेंचर्स दे रही है, तो रिवाइज वैल्यू इज आल्सो व्हाट, 2 लाख। दोनों का टोटल हाउ मच? 2,90,000। ऊपर वाले अमाउंट से माइनस करो प्लीज, 10 लाख। यस, पीसी में भी अगर आपका नेट एसेट्स मेथड है तो सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवाइज वैल्यू दिया रहेगा, तो रिवाइज वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो बुक वैल्यू। समझा? सारे एसेट्स लायबिलिटी कितना? 7,46,000। डन, बोलो चलो, समझा यहाँ तक? अब जब भी नेट एसेट्स मेथड है, कंपल्सरी एक टेबल बनाना पड़ता है, कौन सा? पीसी डिस्चार्ज। पीसी क्लियर है, मतलब देखो चिराग लिमिटेड है, यहाँ अनुराग लिमिटेड है। चिराग लिमिटेड का बिजनेस अनुराग ने टेकन ओवर किया, तो अनुराग ने उसके बदले में कितना देने का डिसाइड किया? 7,46,000। बट कौन से फॉर्म में? कैश देंगे, इक्विटी शेयर देंगे, प्रेफरेंस शेयर देंगे, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ पीसी। क्लियर हो गया? राइट, तो यहाँ ध्यान दो प्लीज, ये हमारा पीसी खत्म। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्हाट, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डिस्चार्ज ऑफ पीसी में सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 में जाओ, क्लियरली दे से दैट प्रेफरेंस शेयर में क्या क्या दे रहे, बोला है ना? 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ चिराग वुड अलॉटेड 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फॉर द एवरी 5 शेयर्स ऑफ चिराग। मतलब पहला पॉइंट लिख देते हैं, प्रेफरेंस शेयर इन ओल्ड कंपनी, दैट इज विच कंपनी? चिराग। उनको क्या दिया जा रहा है? प्रेफरेंस शेयर इन अनुराग। ये तो समझ में आया? कितने के लिए? 5 शेयर के लिए कितना शेयर? 4 शेयर, बोला है ना, फॉर एवरी 5 शेयर्स, तो 5 के लिए 4 शेयर। गो टू द चिराग लिमिटेड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स है। चिराग लिमिटेड के बैलेंस शीट में जाओ, 3 लाख है, 3 लाख डिवाइड बाय 100, 3,000, सही है? तो यहाँ पे होगा 3,000 के लिए कितना, करो कैलकुलेट, 2,400। वी हैव टू राइट डाउन द नॉमिनल वैल्यू, 2,400 इंटू व्हाट, प्रीमियम है क्या? प्रीमियम नहीं है ना, तो दिस इज हाउ मच, 2,40,000। ये प्रेफरेंस हो गया। फिर अभी हम लोग क्या सोचेंगे? पार्ट 2, इक्विटी शेयर इन चिराग। ये ओल्ड फॉर्म है, उनको क्या दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर इन, जगह नहीं होगा, लिखा हुआ सही है, इसमें 2 पॉइंट होने चाहिए, व्हाट, नॉमिनल वैल्यू एंड, क्योंकि इसमें प्रीमियम है, चेक करो।
ये टेबल में यहाँ बनाओ, बाद में रफ कर दूंगी। ठीक है, चलो यहाँ बना देती हूँ। ये लिखा हुआ सही है। अब उन्होंने क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया, एडजस्टमेंट नंबर चेक करो 4, प्लीज करो चेक। मिला क्या? मिला एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बैलेंस पीसी वुड बी डिस्चार्ज बाय इक्विटी शेयर। बैलेंस पीसी मतलब जितना बैलेंस है उसको हम लोग क्या दे देंगे, इक्विटी शेयर दे देंगे। तो पहले पीसी कितना है पता है आपको? हाउ मच इज योर पीसी? 7,46,000। तो मैंने पीसी का अमाउंट लिख दिया डायरेक्टली, हाउ मच? 7,46,000। इसमें से प्रेफरेंसेस कितने के? करो माइनस, माइनस किया, कितना मिला? 5,06,000 में डायरेक्टली बाहर लिखूंगी, पॉइंट नंबर दिस। ये क्लियर है? ये कौन से शेयर है फिर? इक्विटी। बोला है ना, बैलेंस पीसी को इक्विटी दिया, बट आप जब डिस्चार्ज करो तो उसके अंदर प्रीमियम भी है, तो हम लोगों को अलग अलग लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? नॉमिनल वैल्यू चाहिए एज वेल एज क्या चाहिए, प्रीमियम। बट आपको पता है नॉमिनल वैल्यू 10 है ना, प्रीमियम इसके ऊपर कितना परसेंट है चेक करो। बोला है ना, पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर 4, बैलेंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन विल बी डिस्चार्ज बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 10%। तो इसके ऊपर 10% कितना आता है? 1, राइट। और इन दोनों का अमाउंट मिलके ये है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर फर्स्ट। क्या चाहिए हम लोगों को? नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ वर्किंग नोट बना रही हूँ, नंबर ऑफ, यहाँ पे ऊपर भी हो सकता है, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू जो अमाउंट है वो, दैट इज 5,06,000 डिवाइडेड बाय 111, क्यू 10 प्लस 1 कितना आता है? 46,000। तो यहाँ होगा 46,000 इंटू 1 इंटू 10 एंड 46,000 इंटू 1, तो दिस विल बी 4 लाख एंड दिस विल बी 46,000। देखो ऑब्जर्व करो, इन दोनों का टोटल इतना हो गया, समझा? क्लियर है? तो प्रीमियम एंड नॉमिनल वैल्यू अलग अलग चाहिए, विच इज यूज्ड इन द जर्नल एंट्री ऑफ न्यू कंपनी, नॉट इन अ वेंडर कंपनी। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? गुड। तो हम लोगों का पीसी हो गया, पीसी फर्स्ट कंपनी, पीसी ऑफ द सेकंड कंपनी। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट दे से, पॉइंट नंबर 5 जो है, डेटर ऑफ चिराग इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम पराग, इसको बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, उसका एडजस्टमेंट होगा और कुछ नहीं, मतलब जर्नल एंट्री होगा। नाउ compute the PC, first point is completed, give the necessary journal entry in the books of the Anurag Limited में journal entry चाहिए, Anurag Limited is a new firm. Now they say that prepare a journal entry of the Anurag Limited and balance sheet of the Anurag after amalgamation के बाद का balance sheet चाहिए। okay, चलो करें start। तो सबसे पहले heading क्या आएगा? journal entries, हाँ या ना? in the books of which company? okay, okay, करें start। date column you know it very well, date, particulars, amount, this one is a debit, and amount, this one is a credit. Now we are the new firm, that is a which limited? अनुराग लिमिटेड। ये सबको क्लियर है? हम लोग न्यू फॉर्म है, अभी अनुराग लिमिटेड के अंदर सोचते कि करना क्या है। सबसे पहला एंट्री क्या आता है? अनुराग लिमिटेड बिजनेस को परचेस कर रहा है, किसका बिजनेस? चिराग एंड पराग। बिजनेस परचेस हो रहा है तो बिजनेस कम्स इन, तो फर्स्ट एंट्री एकदम सिंपल है, दैट इज a सीरियल नंबर डाल दो, account a debit to liquidator of what? Parag Limited and to Limited। सही है? चलो बताओ, इसमें पीसी लिखना है, पीसी कितना है बोलो, और सबका क्या करेंगे? टोटल। सही है, समझा? तो फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म, बिजनेस परचेस ऑफ द
चिराग एंड पराग, दैट इज बीइंग बिजनेस परचेस। अभी बिजनेस परचेस कर रहा है मतलब क्या कर रहे हैं, टेकन ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटी। नाउ वी आर हैविंग टू कंपनी, पराग एंड व्हाट, चिराग। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर ऑफ व्हिच कंपनी, पराग, एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर ऑफ व्हिच कंपनी, दोनों का अलग अलग एंट्री। डेबिट में एसेट्स, क्रेडिट में लायबिलिटी, बीच में एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे। तो चलो, और ओबिस में क्या बोला है, एसेट्स का रिवाइज वैल्यू। तो इन द केस ऑफ पराग लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन में जाओ, एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी टेकन ओवर एट अ बुक वैल्यू, बोला है। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी बुक वैल्यू में टेकन ओवर कर रहे हैं, तो चलो लिख देते हैं पहले। गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड ऑफ पराग लिमिटेड। फर्स्ट इज अ व्हाट, हाउ मच, 8 लाख 65 ना। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, खत्म, गुड। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 2, फिर क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में कौन कौन है, डिबेंचर एंड क्रेडिटर, दैट इज 9% डिबेंचर अकाउंट, व्हाट, नहीं है क्या, ठीक है चलो। और व्हाट, क्रेडिटर कितना है, बिजनेस परचेस का अमाउंट, पीसी का अमाउंट, दैट इज ओके। नाउ प्लीज मेक अ टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और मुझे बताओ कितना आ रहा है। बोलो, किसका टोटल है ये, एसेट्स का भी करो, $10,25,000 ओके। तो डेबिट का टोटल आया 10,25,000। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, विच साइड इज हायर, एसेट्स, मतलब डेबिट। अगर एसेट्स ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा, बोलो, क्रेडिट में आएगा, सही है। तो हम लोग क्लोज, ध्यान देना, क्रेडिट में आएगा तो क्या लिखेंगे इसको, 2, कितने का डिफरेंस आएगा, बोलो, पक्का, हो गया, खत्म। नेक्स्ट वन, उसके बाद थर्ड वन इज व्हाट, सेम, चिराग लिमिटेड के एसेट्स एंड लायबिलिटी टर्नओवर। अभी ये बनाना बहुत इजी है, क्या करोगे पता है, आपने ऑलरेडी नेट एसेट्स मेथड बनाया, इनके ही वैल्यूज यहाँ लेने, रिवाइज वैल्यू चाहिए ना। नेट एसेट्स मेथड से अगर पीसी है तो उसका ही अमाउंट यहाँ पे आता है इस एंट्रीज में, राइट है, यस और नो। अब ध्यान दो प्लीज, सबसे पहले क्या होगा, कितना अमाउंट है, देन व्हाट, कितना, ओनली 66,000, देन डेटर, नेक्स्ट, बैंक 40,000, नेक्स्ट, एक लाइन छोड़ के लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या होगा, उसमें पीसी का अमाउंट, देन लायबिलिटीज में डिबेंचर, उसका वैल्यू वही है 2 लाख, ये देखो यही, और क्रेडिटर कितना, नेक्स्ट वन, करो टोटल एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग। कोई एसेट्स का करना, कोई लायबिलिटी का करना, एसेट्स का करो, केला एसेट्स टोटल, हाँ मतलब टोटल है ऑलरेडी 10,36,000, और लायबिलिटीज का, ये एसेट्स का टोटल है, और लायबिलिटी में पीसी ऐड करना पड़ेगा 2,90,000 में, पीसी ऐड करो, आ सकता है, कितना आ रहा है दोनों का, हो गया सेम, सेम में तो आएगा क्या, गुडविल, नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व, लाइन ब्लैंक रहने दो वैसे, हो गया ये एंट्री, समझ में, 10 सेम आ सकता है, रिमेंबर दिस, क्लियर है, गुड। जब भी नेट एसेट्स मेथड है ना, तब इसमें अमाउंट सेम ही आएगा, याद रख लेना, नहीं रखा तभी ऑटोमेटिकली सेम आता है, छोड़ दो, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, पीसी डिस्चार्ज ऑफ पराग का अलग, इसका चिराग का अलग। अभी पीसी के लिए जाएंगे, पीसी में क्या क्या दे रहे हैं चेको, अच्छा ठीक है, पीसी डिस्चार्ज में ऑल दिस थिंग्स आर गोज आउट, किसको मिलने वाला है, पराग लिमिटेड, अनुराग लिमिटेड दे रहा है पराग, तो एंट्री बनेगा लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट व्हाट, डेबिट, यस और नो, 2 में क्या आएगा बोलो, क्या क्या दे रहे हो, देखो, इक्विटी शेयर इन, प्रीमियम है क्या, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना, अनुराग मत लिखना, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल,
प्रीमियम है, हाँ है, तो 2 what? ओके, हाउ मच इज अ कैपिटल? कैपिटल में 5 लाख, प्रीमियम खत्म, इजी था, फर्स्ट हो गया। अभी सेम चिराग, चिराग को क्या मिल रहा है? इक्विटी शेयर भी, प्रेफरेंस शेयर भी। तो चिराग इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, इसलिए एंट्री होगा लिक्विडेशन ऑफ चिराग लिमिटेड अकाउंट व्हाट? डेबिट। उनको जो जो दे रहे हो वो लिखो, इक्विटी शेयर, कैपिटल, और क्या दे रहे हो, और उसके साथ प्रीमियम भी तो है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम यहाँ पे कर लो सबका टोटल 5 लाख। डन? नहीं, रह गया 7,46,000। समझा कि नहीं समझा? खत्म। पीछे डिस्चार्ज के बाद आता है पेमेंट टू द डिबेंचर। कंफर्म ये 4 स्टेप इसके बाद ही हो गए, फिर अनेक्स्ट चेंज होते हैं। तो अगेन पराग लिमिटेड में डिबेंचर ही नहीं है, चेक करो। तो पराग लिमिटेड में नहीं है, तो नेक्स्ट इज व्हाट? चिराग लिमिटेड के डिबेंचर को क्या दे रहे हैं? तो चिराग लिमिटेड में 9% डिबेंचर है, हाँ या ना? इनको कौन कितना परसेंट दिया जा रहा है? बोला है क्वेश्चन में 10% डिबेंचर इन अनुराग, तो 10% डिबेंचर एंड वैल्यू इज द सेम, दैट इज हाउ मच? रिवाइज वैल्यू आता है उसमें, और कुछ है नहीं। प्रीमियम होता तो क्रेडिट, डिस्काउंट होता तो डेबिट, खत्म। नेक्स्ट इज व्हाट? उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस है क्या? नहीं है, छोड़ दो, बराबर है। अब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, कुछ न्यू है क्या चेक कर लेते हैं। इन पराग में तो कुछ नहीं है। इन चिराग में फर्स्ट एंट्री पीसी का था, सेकंड एंट्री डिबेंचर का था, थर्ड एंट्री एसेट्स का था, फोर्थ एंट्री भी पीसी का था, फिफ्थ एंट्री सन्ड्री डेटर ऑफ चिराग लिमिटेड इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम पराग। मतलब क्या? एक का डेटर है, दूसरे का क्रेडिटर है। यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों कैंसिल होता है। एसेट्स एंड लायबिलिटी कैंसिल होगा तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जो हमारे एसेट्स है वो क्रेडिट है ना, लायबिलिटी कहाँ जाएगा? डेबिट। तो लायबिलिटी में कौन है? क्रेडिटर है। एक का डेटर तो दूसरे का क्रेडिटर, तो एंट्री विल बी व्हाट? यस, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? डेटर्स अकाउंट। यस और नो? और अमाउंट कितना है इसका चेक कर लो प्लीज, 5,000 एंड 5,000। डन। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी एंड डेटर इज एसेट्स। एक कंपनी के क्रेडिटर में दूसरे कंपनी का कौन है? डेटर्स। तो ये दोनों क्या होना चाहिए? कैंसिल, राइट ना? दोनों कंपनी पहले अलग अलग थी, अब ये दोनों कंपनी कंबाइन हो गई, तो एक का लायबिलिटी दूसरे का एसेट, दोनों कैंसिल होना चाहिए। लायबिलिटी कैंसिल होता है तो ऑलवेज डेबिट, तो लायबिलिटी डेबिट एसेट्स क्रेडिट, खत्म। और अमाउंट लिख दो कॉमन वाला, खत्म। कुछ बाकी है क्या? गुडविल कैपिटल से दोनों किसी एंट्री में नहीं है तो हो गया, राइट? तो जर्नल एंट्री क्लियर है। नाउ द विद द हेल्प ऑफ दिस जर्नल एंट्री वी आर गोइंग टू सॉल्व द बैलेंस शीट। समझ में आया? स्टैंडर्ड, हाँ। स्टैट्यूटरी रिजर्व है, चेक करो कितने स्टैट्यूटरी रिजर्व, कितने स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलो? 50,000 के स्टैट्यूटरी रिजर्व है, हाँ ना? तो एंट्री क्या आएगा बताओ? अमालगमेशन डेबिट टू विच रिजर्व, कितना? खत्म। कौन से कंपनी में था ये? बस एक में था तो एक ही लिखा, अलग अलग तो अलग अलग लिखते थे। एनी डाउट इन दिस? समझा? गुड। नाउ दिस इज अ बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी, दैट इज अनुराग लिमिटेड। यस और नो? अनुराग लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले क्वेश्चन का सिचुएशन ऑब्जर्व करो कि ये अमालगमेशन है, एक्विजिशन है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का मेथड भी चेंज होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी वापस बता रही हूँ, ध्यान दो। दिस इज अ केस ऑफ मर्जर, दैट इज अ व्हाट? अमालगमेशन। मींस पराग लिमिटेड इज देयर एंड चिराग लिमिटेड इज देयर। इन दोनों को क्लोज होने के बाद एक न्यू कंपनी बन रहा है, दैट इज अ व्हिच लिमिटेड? अनुराग लिमिटेड। ओके, दे कैन से दैट प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है, तो नॉर्मली बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वी हैव टू अ बैलेंस शीट, बराबर है। हम लोगों को एक ओरिजिनल वाला बैलेंस शीट चाहिए, दैट इज अ बैलेंस शीट ऑफ अनुराग लिमिटेड एज वेल एज जर्नल एंट्रीज ऑफ विच कंपनी? अनुराग लिमिटेड। इन दोनों को कंबाइन करके बैलेंस शीट बन सकता है। जो भी जब भी क्वेश्चन में बोला रहेगा प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए नॉर्मली क्या चाहिए? ऑलरेडी द बैलेंस शीट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन
as well as journal entry of that company, right है. Journal entry of अनुराग लिमिटेड we have, yes or no, वो हमारे पास है. अनुराग लिमिटेड का बैलेंस शीट है क्या, जरा जाके क्वेश्चन में देखो, नहीं है. बैलेंस शीट किसका दिया है, पराग एंड चिराग का. तो अनुराग लिमिटेड का बैलेंस शीट तो नहीं है, तो अभी बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या यूज होगा, ओनली जर्नल एंट्रीज. एंड फॉर्मेट हमारे पास है. करे स्टार्ट, ठीक है, कैल से लेके रखना साथ में. ओके, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट सबसे पहले क्या आता है, शेयर कैपिटल. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था, व्हेन यू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑलवेज कंसीडर द सब हेडिंग. जिनके सामने ए बी लिखा है ना, उनका ही बैलेंस शीट में पॉइंट होता है, मेन हेड्स का बैलेंस शीट में पॉइंट नहीं आएगा. तो देखो पहले शेयर होल्डर फंड है, बट शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल. तो पहले लिखा शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के अंदर आता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. समझ में आया. तो शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो पहला वाला पॉइंट, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा. ओके, नाउ गो टू द जर्नल एंट्रीज. ऑब्जर्व करो, फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर है क्या, नो. सेकंड में क्या, नहीं. थर्ड में क्या है, क्या थर्ड में, हाँ है ना. थर्ड में इक्विटी शेयर कैपिटल का है, डेबिट की क्रेडिट है, क्रेडिट है. आपको एक रूल याद आ रहा है, अगर एसेट्स रहेगा तो डेबिट ऐड एंड क्रेडिट व्हाट लेस. वही लायबिलिटीज रहेगा तो डेबिट लेस एंड क्रेडिट व्हाट ऐड. तो ये क्रेडिट है ना, तो ये अमाउंट लो कैलसी पे. कितना अमाउंट, 5 लाख. नेक्स्ट फोर्थ एंट्री में नहीं है, प्लीज टेक्स्ट बुक का जर्नल एंट्री फॉलो करो. फोर्थ एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है. फिफ्थ एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितना है, 4,60,000. क्रेडिट है तो क्या करना चाहिए, ऐड. यस और नो, तो लो ऐड कर लो. 4,60,000, 5 लाख प्लस 4,60,000, 9,60,000. नेक्स्ट एंट्री में देखो, सिक्स वाले एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल है, नो. सेवेंथ नो, एट नो, हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 9,60,000. यस और नो, ठीक है. तो यहाँ पे ना एक हेडिंग कंपल्सरी लिखना होता है हमेशा, ऑथोराइज्ड कैपिटल. अगर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं. फिर आता है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड व्हाट, पेड अप कैपिटल. और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसके एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 है. ओके, कितना है टोटल कैपिटल, आई होप नो डाउट. समझा कि नहीं समझा. ओके, शेयर कैपिटल में और कौन से शेयर्स आते हैं, ओके. गो टू द जर्नल एंट्रीज अगेन. फर्स्ट वन में चेक करो है क्या प्रेफरेंस शेयर्स, नो. सेकंड में नो, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट है कि नहीं जर्नल एंट्री में. न्यू कंपनी का जर्नल एंट्रीज में देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितना है बोलो, 2,40,000 मिला. तो 2,40,000 कैलसी बिलो 2,40,000. और है क्या, चेक करो, नहीं है. तो 2,40,000 का 2,40,000 आएगा. इनका दोनों का टोटल, शेयर कैपिटल में दो ही आते हैं ना शेयर्स, इन दोनों का टोटल 12 लाख. समझा. एक लाइन छोड़ दो. शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट हेडिंग इज वन, रिजर्व्स एंड, ओके. अब रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए क्वेश्चन का बैलेंस शीट तो है नहीं, तो गो टू द जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज है आपके सामने, न्यू कंपनी के जर्नल एंट्रीज में जाओ. फर्स्ट एंट्री में कोई रिजर्व्स दिख रहा है आपको, नो. सेकंड एंट्री में कोई रिजर्व्स है, हाँ है. कैपिटल रिजर्व वो भी क्रेडिट है, क्रेडिट वाले अमाउंट ऐड होते हैं. लो कैलसी पे, कितना अमाउंट, 4 लाख. सही है. देन थर्ड एंट्री में कोई रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है क्या, नहीं है, बिकॉज अभी हम लोग किसका अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं, बोलो कैपिटल रिजर्व का. तो कैपिटल रिजर्व एंट्रीज में चेक करो, थर्ड एंट्री में है, नो. फोर्थ नहीं, फिफ्थ कैपिटल रिजर्व नहीं है, सिक्स्थ नहीं है, सेवेंथ में भी कैपिटल रिजर्व नहीं है, और एट्थ में भी नहीं है, राइट. तो इनका अमाउंट कितना था कैपिटल रिजर्व का, 4 लाख. तो जस्ट राइट डाउन इनर कॉलम 4 लाख, राइट. और रिजर्व्स में क्या क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व्स में आता है, तो वो रहेगा तो वो भी लिखना चाहिए. तो चेक करो, है फर्स्ट क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं है, सेकंड का कैपिटल रिजर्व कंसीडर हो गया, थर्ड में क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है. चेक करो एंट्री नंबर थर्ड है, उसके सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बोलो, 50,000. तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैलसी पे ले लो. अब जितने भी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट है उनको ऐड, और जितना भी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट है उनको माइनस, राइट है. तो सिक्योरिटी प्रीमियम और कुछ है क्या, यस. फिफ्थ एंट्री में 46 है, 46,000 ऐड कर दो.
और कहीं पे है नहीं है, तो अमाउंट मिल गया 96,000। सही है, समझा कि नहीं समझा? राइट, एक्चुअली इनके ऊपर इनर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग आउटर में लिख देते हैं, बेटर रहेगा। एडजस्टमेंट रहेगा तभी इनर में लिखना है। समझा यहाँ तक? ओके। अभी और कुछ रिजर्व्स है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है कि नहीं है? तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। कितना है स्टैट्यूटरी रिजर्व? इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट होता है, इसमें से अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व माइनस होता है। क्या बोला मैंने? इसमें से अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इज आल्सो रिजर्व, वो रिजर्व ही है, बट रिजर्व कौन सा है? डेबिट है, डेबिट वाला अमाउंट क्या होता है? माइनस, माइनस होता है ना, तो इसी में से करेंगे अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व माइनस कितना? 50। आउटर में कितना बन जाएगा? नील। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो फटाफट। राइट, नेक्स्ट वन। सही है। अब रिजर्व और कुछ है नहीं है, तो इनका टोटल हो गया। नाउ लिस्टन, रिजर्व्स के बाद क्या आ रहा है? हेडिंग है, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे। राइट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर, बैंक लोन, टर्म लोन सब कुछ आता है। गो टू द फर्स्ट एंट्री, चेक करो कुछ है क्या। फर्स्ट एंट्री में तो कुछ भी नहीं है, कुछ आता ही नहीं है फर्स्ट एंट्री का हमेशा। सेकेंड एंट्री में डिबेंचर्स है, नो। थर्ड एंट्री में है, फोर्थ एंट्री में है, हाँ है। 9% डिबेंचर है, वो भी कितने के? 2 लाख के। बट लिस्ट ये 9% डिबेंचर कैलसी पहले 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री में नहीं, फिफ्थ में नहीं, सिक्स्थ में 9% डिबेंचर डेबिट है, तो डेबिट क्या होता है? लेस 2 लाख माइनस 2 लाख 0, 9% डिबेंचर क्लोज्ड ना। और कोई डिबेंचर है क्या? चेक करो। 10% डिबेंचर क्रेडिट है कि नहीं है? क्रेडिट क्या होता है? ऐड। और कई 10% डिबेंचर है क्या? नो। तो यहाँ पे आएगा 10% डिबेंचर, और उसका वैल्यू कितना? 2 लाख। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, डिबेंचर जब प्लस माइनस करते हो तो सेम परसेंटेज वाले प्लस माइनस होते हैं, हाँ या ना? बाकी के प्लस माइनस होते हैं क्या? नहीं होते। समझा यहाँ तक? तो यहाँ पे 2 लाख इतना ही है शायद, खत्म। लॉन्ग टर्म डिबेंचर के बाद नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कुछ नहीं है, छोड़ दो। शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है ना, फिर क्या आता है? ट्रेड पेबल में आना चाहिए क्रेडिटर, बिल पेएबल। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट एंट्री में कुछ नहीं है, सेकेंड एंट्री में है, क्या है देखो? क्रेडिटर है, क्रेडिटर का अमाउंट लो कैलसी पे। फिर नाउ लिसन, जितना भी क्रेडिटर क्रेडिट है उनको ऐड, और जब क्रेडिटर डेबिट रहेगा तो उनको माइनस। सही है, लो कैलसी पे कितना लिया अमाउंट? 75। थर्ड एंट्री में क्रेडिटर नहीं है, फोर्थ में है 90, करो ऐड। 75,000 प्लस 90,000। फिफ्थ एंट्री में नहीं है, सिक्स्थ में नहीं है, सेवेंथ में भी नहीं है, एट्थ में है, क्या है? डेबिट है, डेबिट 5,000 क्या होना चाहिए? माइनस। कर तो कितना आया? 1 लाख। समझा? अभी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, और कोई लाइबिलिटीज है क्या? लाइक अ बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइक अ बिल पेबल, क्योंकि ट्रेड पेबल में बिल पेबल आता है। चेक करो कहीं बिल पेबल है क्या? नहीं है, तो ये सिंगल अमाउंट था, आउटर में ले लो, टोटल कर लो, खत्म। नेक्स्ट वन इज व्हाट? बोलो, अदर लाइबिलिटी में कुछ है? चेक करो प्लीज, अदर लाइबिलिटीज में कुछ है? नहीं है। बाकी की लाइबिलिटीज ऑब्जर्व करो, कुछ भी नहीं है। डिबेंचर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, शेयर कैपिटल तो नहीं आएगा, एसेट्स तो एसेट्स में जाने वाले हैं, तो अदर लाइबिलिटी में फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है, खत्म, डन। तो यहाँ नहीं। अभी अदर लाइबिलिटी के बाद डायरेक्टली व्हाट? अब फिक्स एसेट्स में एसेट्स है, गो टू द बैलेंस, गो टू द जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री में कोई एसेट्स नहीं है, सेकंड एंट्री में पहला एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी। गो टू द जर्नल एंट्रीज। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू आई थिंक 8 लाख है, 8 लाख कैलसी पे ले लो, डेबिट है ना। नाउ वी आर हैविंग एसेट्स, एसेट डेबिट रहेगा तो व्हाट? ऐड, एंड क्रेडिट रहेगा तो लेस। जर्नल एंट्रीज में जाओ, सेकंड एंट्री में प्लांट एंड मशीनरी डेबिट है 8 लाख, 8 लाख लो। अभी जहां जहां पे प्लांट एंड मशीनरी डेबिट है वो ऐड, और क्रेडिट रहेगा तो माइनस। सेकंड में है, हो गया, लिया कैलसी पे। थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है, कितना है? 8 लाख 80, ऐड करोगे क्योंकि डेबिट है। 8 लाख प्लस 8 लाख 80 कितना? कितना आता है? राइट है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट?
क्या अवेलेबल है? स्टॉक। बाकी खत्म ना, लास्ट तक चेक किया? ओके, स्टॉक भी डेबिट है 65 प्लस स्टॉक है 66, कितना? नेक्स्ट डेटर, बट ए वेट, रॉन्ग लिख रहे हैं हम लोग। स्टॉक आता है क्या फिक्स एसेट्स में? और कोई फिक्स एसेट्स में आता है क्या? चेक करो। मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, मोटर कार, कुछ है? कुछ नहीं है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में इतना ही था। कितना था फिक्स एसेट्स में? ओनली प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट आएगा इसका टोटल? खत्म। फिक्स एसेट्स के बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है क्या? चेक करो, नहीं है। अब इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? हाँ, यहाँ आना चाहिए स्टॉक। चलो बोलो कितना? बस इतना ही ना, सिंगल था, अमाउंट क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या दिख रहा है? ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है? यस, एंड बिल रिसीवेबल। हाँ, दोनों पॉइंट। अभी डेटर कैंसिल पे लेना है, डेबिट एड क्रेडिट लेस। जर्नल एंट्री में जाओ, सेकेंड एंट्री में डेटर्स है, कितना है? 95,000 है ना? देन फोर्थ में भी शायद डेटर्स है 50,000। चेक कर लो कौन कौन से एंट्री में डेबिट में डेटर है, वो ऐड करना है। सेकेंड एंट्री में डेटर्स है, कितना है? लो कैलसी पे। थर्ड एंट्री में, फोर्थ एंट्री में है क्या? थर्ड एंट्री में क्या डेटर्स? थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। हाँ है, लो कैलसी पे ऐड करो। किया ऐड? ओके, कितना हुआ? 1,45,000। आगे जाओ, और कई डेटर्स है क्या? चेक करो, पूरा एंट्री चेक करना है एंड डेटर्स लास्ट में कहाँ है? डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? डेट एसेट्स वाला लेस, तभी वो अमाउंट माइनस करो। कितना आया? 1,40,000। तो डेटर्स आया 1,40,000। बिल रिसीवेबल नहीं है ना, तो सिंगल अमाउंट है। फिर क्या आता है? उसमें क्या आता है? बैंक। तो चलो बैंक ढूंढो, कहीं है क्या? फर्स्ट एंट्री में बैंक है क्या? नो। सेकंड में है? फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकंड में है। कहाँ है? डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट क्या होता है? ऐड ना, तो लो कैलसी पे। थर्ड में है क्या? बैंक। नो, इग्नोर। फोर्थ, डेबिट है कि क्रेडिट? डेबिट क्या होता है? ऐड 40,000। देन खत्म, इतना ही है। क्रेडिट होता तो माइनस करते थे। हाँ, कितना अमाउंट आया? और कुछ है? नहीं। देखा जाए तो फॉर्मेट तो खत्म हो गया, अदर करंट एसेट कुछ नहीं। फिर भी हम लोग क्या करेंगे? जर्नल एंट्री का एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। गो टू द जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री। पहला क्या है? बिजनेस परचेस। नाउ बिजनेस परचेस डेबिट है, तो एंट्रीज में चेक करो कहीं सेम अमाउंट का बिजनेस परचेस क्रेडिट है क्या? है। एक 12,96,000 था, हाँ या ना? तो दो बिजनेस परचेस क्रेडिट है, तो दोनों डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा, तो बिजनेस परचेस कैंसिल हो जाता है हमेशा। देन लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड फॉर्म भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो भी यहाँ पे क्रेडिट है, तो किसी और एंट्री में डेबिट है, चेक कर लो, तो वो भी कैंसिल होता है। तो ये आएगा ही नहीं बैलेंस शीट में, कभी भी नहीं आएगा, छोड़ दो। नाउ नेक्स्ट एंट्री में प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिजनेस परचेस देखो ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो रहा है, एंड कैपिटल रिजर्व भी हो गया। लिक्विडेटर ऑफ परा फर्स्ट एंट्री के साथ कैंसिल हो रहा है, नहीं आएगा। देन इक्विटी शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, डन, लिखा हम लोगों ने, राइट। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक हो गया, डिबेंचर भी लिखा, क्रेडिटर भी हो गया, बिजनेस परचेस फर्स्ट वाले के साथ एडजस्ट होता है, सही है ना? ओके। फिर लिक्विडेटर ऑफ चिराग फर्स्ट वाले के साथ एडजस्ट होता है, खत्म। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल, सिक्योरिटी प्रीमियम सबका एंट्री हो गया। 9% डिबेंचर हो गया, 10% डिबेंचर लिखा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व्स भी डन, स्टैट्यूटरी रिजर्व डन, डेटर एंड क्रेडिटर डन। तो कुछ न्यू दिखता है तो कहाँ जाके उसका भी पोस्ट करना पड़ेगा, इसलिए सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर किए, समझा? नाउ वी हैव टू क्लोज द बैलेंस शीट, खत्म। अब क्या करेंगे? ये जो नोट टू अकाउंट है उसका बैलेंसिंग यहाँ पे लिखेंगे, सही है? नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ऑथराइज कैपिटल नहीं है तो जस्ट क्वेश्चन मार्क, रिमेंबर दिस, हमेशा ये लिखना है, ये रूल है। बाय रूल बाय डिफॉल्ट बैलेंस शीट के पहला लाइन ऑथराइज कैपिटल होना चाहिए, दिया रहेगा तो लिखो, नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दो, समझा? ओके। नाउ टोटल ऑफ दिस इज व्हाट? नंबर डाल दो इसको 1, तो यहाँ पे भी लिखो 1 एंड व्हाट हो गया। उसके बाद सेकेंड, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख, तुरंत इसका टोटल करो, वो बाहर लिखना है। सही है? और इनका टोटल भी यहाँ कर दिया, खत्म। अब क्या है? इसको पॉइंट नंबर 2 लिखना भूलना मत। अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग थर्ड, तो थर्ड में लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखा कितना? इनर में लिखा 2 लाख। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो नंबर भी नहीं आएगा, तो 2 लाख का 2 लाख।
फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ नहीं है, ट्रेड पेएबल फोर्थ कितना, सही है। फिर फिक्स एसेट्स बोलो कितने हैं फिक्स एसेट्स, नहीं 16,80,000 समथिंग ना, और उसका शेड्यूल नंबर 5, तो यहाँ लिख देना 5। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो छोड़ दो। इन्वेंटरी है कितना है बोलो, इसका नंबर 6, तो यहाँ पे भी 6। फिर ट्रेड रिसीवेबल 1,40,000 ना, 7। फिर कैश एंड कैश 8, खत्म। नाउ वेट, अदर कुछ नहीं। अभी इनका टोटल 16 लाख वॉट 80। अब इनका टोटल भी तो बाहर आएगा, इनका टोटल करो जरा कोई तो एक। 1,05,000 है, 1,40,000, 1,31,000, सही है। 3,76,000 सही है। ओके, अब करना है टोटल, 1 मिनट। टोटल इसको भी देखते हैं, ये भी राउटर में लिख देते हैं कितना, 1,60,000। नाउ प्लीज कॉन्सोनेंट टोटल के लिए ये आएगा, तो 1 + 2 + 3 करो, और इन दोनों का हो गया, टैली हुआ। समझा कि नहीं समझा, आता ही है, आना ही चाहिए, नहीं आया तो आपने मिस्टेक किया, बिकॉज इट्स अ बैलेंस शीट। आपको क्लियर है बैलेंस शीट कैसे बनाना है। इतना याद में रखना कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे न्यू कंपनी का, तो न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री कंपलसरी, और जो कंपनी का बैलेंस शीट बना है वो क्वेश्चन में दिया है तो उसका भी आएगा। अभी अनुराग का बैलेंस शीट था क्या क्वेश्चन में, नहीं था, इसलिए सिर्फ जर्नल एंट्री लेके बैलेंस शीट बना। बट वहीं अगर अनुराग लिमिटेड का बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में है तो वो अमाउंट लेके उसमें इनको प्लस माइनस करना है जर्नल एंट्रीज को, ऐसे भी होता है एक्विजिशन के केस में। समझ में आया। Okay, now we are starting with the question number 22 of amalgamation. Following is the summarized balance sheet of the Vikrant Limited. Balance sheet is given for Vikrant Limited. Liabilities rupees and assets rupees. आपके बुक में 32 है. Liabilities rupees and assets rupees. Issued and paid up capital, equity share capital, statutory reserve to be maintained for 3 years. Debentures as well as creditor, right? No. As well as creditor, intangible assets, fixed assets, and current assets, and profit and loss account. This is the information we have. After that, next one is what? Come to the adjustments. Virat Limited is agreed. See, Virat Limited is agreed to absorb the Vikrant Limited. Virat Limited agree है कि वो Vikrant Limited को क्या करेगा, absorb करेगा, right ना? अभी मुझे बताओ which one is a vendor company and which one is a purchasing company? Okay, बैलेंस शीट किसका दिया है? 37। बैलेंस शीट किसका दिया है, विक्रांत का, बराबर ना, विक्रांत का बैलेंस शीट है। एंड विराट एग्री टू एब्सॉर्ब विक्रांत, मतलब विराट ने विक्रांत को टेकन ओवर किया, तो विक्रांत इज अ वेंडर कंपनी एंड विराट कंपनी इज अ परचेसिंग कंपनी। लिख के रखो वहां पे VNP। नाउ विराट लिमिटेड एग्रीड टू टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी। विराट ने ओल्ड कंपनी का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी ले लिया। एसेट्स ऑफ विक्रांत लिमिटेड आर टू बी कंसिडर्ड टू बी वर्थ ऑफ 5 लाख। Purchase consideration is to be paid 1/4 in a cash and balance in the share of issue at market price. Okay, PC पेड बोला है क्या, पीसी के लिए आप क्या दे रहे हो, इक्विटी के लिए क्या दे रहे हो, प्रेफरेंस के लिए क्या दे रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा मेथड है, नेट एसेट्स मेथड, जहां पे एसेट्स का वैल्यू क्लियरली देके रखा है 5 लाख। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 300 एग्री टू बी पेड बाय विक्रांत। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है बोलो, विक्रांत लिमिटेड पे कर रहा है। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ विराट लिमिटेड इज ₹12। हमारे शेयर का मार्केट वैल्यू 10 है और वो कितने में सेटल हो रहा है, मतलब उसका ₹10 का नॉमिनल वैल्यू है, ₹12 का मार्केट वैल्यू है। डिबेंचर ऑफ विक्रांत लिमिटेड टू बी पेड। अमालगमेशन इज द नेचर ऑफ परचेस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पीसी, दैट इज परचेस कंसिडरेशन। लेजर इन द बुक्स ऑफ द विक्रांत, विक्रांत का उन्होंने लेजर पूछा है, बट नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री फॉर द विक्रांत. Okay, and after that the amalgamation in the nature opening balance sheet in opening entry in the books of the Virat, means they say that pass a necessary journal entry in the books of the new company. Yes or no? सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बोलो, पीसी फाइंड आउट करेंगे। पीसी कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर है अमाउंट है, सिंपल है पीसी। देखा जाए तो विच वन कंपनी इज ओल्ड कंपनी, विक्रांत लिमिटेड, तो हम लोग पीसी फाइंड आउट कर रहे हैं विच कंपनी का, विक्रांत लिमिटेड। बाय विच मेथड, नेट एसेट्स मेथड, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में ओल्ड कंपनी के इक्विटी को क्या दे रहे हैं, वो दिया है क्या, नहीं दिया, बराबर ना, इसके लिए हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। चलो करें अभी। सबसे पहले एसेट्स का वैल्यू कितना है बोलो,
दिया है क्वेश्चन में रिवाइज वैल्यू, यस 5 लाख। फिर उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे बताओ, माइनस लाइबिलिटी। गो टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एंड फाइंड आउट द आउटसाइडर लाइबिलिटी। इट इज डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर। डिबेंचर इज फॉर व्हाट एंड क्रेडिटर इज फॉर व्हाट? करो दोनों का टोटल, 1,50,000 माइनस करेंगे। हाँ, एसेट्स का वैल्यू डायरेक्टली देके रखा था, तो बैलेंसिंग विल बी व्हाट, 3,50,000 and this 3,50,000 is a what, PC. But when you find out the PC by net assets method, we have to prepare the PC discharge, कंपल्सरी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PC what, डिस्चार्ज। PC डिस्चार्ज के लिए वापस से टेबल बनेगा, इनर आउटर दो बनाया तो चलेगा, नहीं तो भी ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। पीसी डिस्चार्ज मतलब पीसी कौन से फॉर्म में पेड किया। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में दिया है, देखो, परचेस प्राइस इज टू बी पेड 1 क्वार्टर इन कैश। मतलब क्या, 1 क्वार्टर मतलब 1/4 होता है, 1/4 हम लोगों ने कैश में पेड किया। तो सबसे पहले पता चला कि व्हाट, कैश दे रहे हैं, और वो भी कितना, 1/4। किसका 1/4? पीसी का 1/4, है ना, पीसी। ओके, तो पीसी डिस्चार्ज के लिए सबसे पहले क्या मिला, 1/4 के लिए कैश मिला, तो ऑब्वियसली 3/4 के लिए क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर। पर इक्विटी शेयर के लिए उन्होंने सेंटेंस क्या दिया है, द बैलेंस इन द शेयर विच इज इशूड एट अ मार्केट प्राइस। व्हाट इज अ मार्केट प्राइस फॉर 1 शेयर, 12। अगर 12 रुपीज का मार्केट प्राइस है, इट मीन्स वी कैन से दैट 2 रुपीज का प्रीमियम है, येस और नो। तो अगर 2 रुपीज का प्रीमियम है तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ध्यान देना। इसलिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। उसके लिए 2,87,500 डिवाइडेड बाय 12, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर, 23,000.33 पॉइंट में आ रहा है, ठीक है चलेगा। फिर अभी क्या करेंगे, इसको नॉमिनल राउंड अप कर देंगे, यस और नो। 23,958 इंटू 10 कितना होता है, जरा करके देखो प्लीज, 1 मिनट रुकना, एक बार कैलकुलेशन करके देखो प्लीज। मुझे राउंड रॉन्ग लग रहा है कुछ अमाउंट। हाँ, 2,62,500, ओके। वेट वेट वेट, स्टॉप करके वापस चालू कर। ओके, पीसी जब पेड हो रहा है तो उसके लिए कैश कितने में पेड किया, 87,500 में। रिमेनिंग वैल्यू कितना है, 2,62,500। कैसे फाइंड आउट किया, दिस 3,50,000 माइनस 87,500 यू गॉट अमाउंट ऑफ 2,62,500। अभी 2,62,500 ऐसा अमाउंट है कि जिसमें नॉमिनल वैल्यू एंड प्रीमियम दोनों इंक्लूड है, yes or no। तो we have to find out the number of share, that is a 2,62,500 divided by what, 12। कितना आता है डिवाइडेड बाय 12, 21,875। Okay, the nominal value means 21,875 into 10 and 21,875 into 2. Please karo calculate, 2,01,750 and multiply by 2. Done? Any doubt in this? Sure. किसी को कुछ डाउट है क्या? Okay. तो ये हो गया हमारा पीसी डिस्चार्ज। नाउ दे से दैट अभी हम लोग क्या करेंगे, prepare a journal entry in the books of the which company, vendor company, right है क्रांति, कुछ डाउट है यहाँ पे, समझा आपको, ठीक है। अब ध्यान दो, when you prepare the journal entry in the books of vendor company, अगर लेजर पूछा होता तो कौन कौन से अकाउंट बनाते थे, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, yes or no, as well as what, new company account, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी एंड कैश, अगर लेजर पूछा है तो। बट अभी हम लोग को लेजर पूछा है क्या, नहीं, मतलब लेजर है बट हम लोग लेजर नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हाउ टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द वेंडर फॉर्म। तो विच कंपनी इज अ वेंडर कंपनी इन द बुक्स ऑफ व्हाट, विक्रांत लिमिटेड, सही है। जर्नल एंट्री सॉल्व करना है, पहले आपको पता है कॉलम क्या होता है, डेट, देन व्हाट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एज वेल एज व्हाट, अमाउंट। दिस इज अ नॉर्मल। चलो करें स्टार्ट, फर्स्ट वाला जर्नल एंट्री। अभी आपको स्टेप फॉलो करना है। हम लोग पहला स्टेप क्या करते थे, गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड,
गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड, जितने भी एसेट्स है क्वेश्चन में जहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ऑल दीज एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड ना। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आता है तो एंट्री क्या आता है, सोचो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, यहाँ पे सारे एसेट्स है, एंट्री क्या बनेगा, एसेट्स अकाउंट, लाइन में सारे एसेट्स लिखेंगे। चलो बोलो फटाफट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, एक मिनट, हाँ 50,000, देन टू फिक्स एसेट्स 4 लाख, नेक्स्ट कितना, और समझा। अब इनका टोटल सही है क्या, 5,70,000, 80 आया क्या, ओके 80,000, आई होप नो डाउट इन दिस, ठीक है। राइट है चिन्मय, नरेशन इज व्हाट, बीइंग एसेट्स रियलाइज, या तो एसेट्स, हाँ रियलाइज लिखो, या तो एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा तब भी इनफ है, सोल्ड करना है उसके लिए हम लोग ट्रांसफर करके रखा है, बस इतना ही। तो एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखो, या तो एसेट्स रियलाइज लिखो। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, अच्छा इसमें क्या बचा, प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट के एसेट्स में और क्या बैलेंस बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ लॉस, लॉस किसको बेयर करना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर को, है ना। तो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में, तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। समझ रहे हो, जिनमें कंफ्यूजन आएगा पक्का, ये देख ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है, उसमें हम लोगों ने क्या लिखा, पीएनएल, ये इक्विटी शेयर होल्डर है, तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो पॉइंट नंबर 2, इक्विटी होल्डर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो कितना, 80,000 as well as 80,000. Done. Being profit and loss transfer to equity shareholder account. Asset side is over. Come to the liability side. Paid up capital में equity share capital. Equity share कहाँ जाता है? Equity share capital account के credit side में. Equity share holder के credit side में क्या लिखते हो? By equity share capital. तो entry ऐसे बनता है इसका, है ना। Entry क्या होगा? Equity share capital account debit to yes good equity share holder account, अमाउंट कितना है, 5 लाख, ओके। नेक्स्ट वन क्या है बोलो, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है। रिजर्व्स कहाँ जाते हैं, सिंपल कंसेप्ट, रिजर्व्स कहाँ जाते हैं, इक्विटी होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है ना। तो उसका भी एंट्री क्या बनेगा, 4th वन, नहीं यहाँ क्या लिखेंगे, बाय स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब इसका एंट्री ऐसे बनेगा, तो statutory reserve account debit to what, हाँ या ना, अमाउंट बोलो प्लीज, 3 years, बराबर है, वो मेंटेन करना है, मतलब ये न्यू कंपनी में कन्वर्ट होगा तभी भी ये रहेगा, उसीलिए वो स्पेशल एंट्री पास करते हैं, तो इसका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल इफेक्ट है, समझ में आया, ओके। देन अमाउंट इज हाउ मच, 10,000, सही है। नरेशन पता है ना, बीइंग इक्विटी स्टैट्यूटरी रिजर्व ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डिबेंचर्स क्रेडिटर कहाँ जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, है ना। तो डिबेंचर एंड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू यस, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, देन व्हाट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच इज द डिबेंचर्स, 1 लाख, क्रेडिटर कितना, टोटल कितना, ओके। बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इनफ, हो गया खत्म। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी बोथ इज ओवर। इसके बाद आता है पीसीडी, स्टेप याद करके रखो, गो टू एसेट साइड खत्म हो गया, गो टू लायबिलिटी साइड कंप्लीट, ओके। नाउ पीसीडी का एंट्री क्या होता है, पीसीडी मतलब परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसका तो अपने एंट्री पता है आप लोगों को। तो विच इज अ परचेसिंग कंपनी, व्हाट इज द नेम ऑफ परचेसिंग कंपनी, विराट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू व्हाट,
यस, पीसी का अमाउंट आएगा 3,50,000 एज वेल एज 3,50,000 बीइंग पीसी ड्यू। नरेशन में वही लिखेंगे, बीइंग परचेस कंसिडरेशन ड्यू। इनफ, खत्म। नेक्स्ट वन, पीसी डिस्चार्ज। पीसी डिस्चार्ज हो रहा है मींस वी आर द वेंडर फॉर। अभी हम लोगों को मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है? कैश एंड इक्विटी शेयर। और देने वाला कौन है? विराट लिमिटेड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर इन विराट, ऐसे लिखना पड़ता है इसमें। इक्विटी शेयर इन विराट अकाउंट ऑल्सो डेबिट, यस और नो। एंड देने वाला कौन है? विराट, विराट लिमिटेड ना, न्यू फॉर्म, दैट इज अ विराट लिमिटेड। कैश कितने का मिला? 87,500। और इक्विटी शेयर का टोटल वैल्यू 2,62,500, 3,50,000। ये हो गया बीइंग पीसी डिस्चार्ज। एनी डाउट इन दिस? पीसी डिस्चार्ज में हम लोग वेंडर फॉर्म है, ओल्ड फॉर्म है, हम लोगों को न्यू फॉर्म से मिल रहा है, तो जो मिल रहा है कम्स इन है वो डेबिट। बोथ ऑफ दिस कम्स इन डेबिट। एंड हु इज अ गिवर? विराट इज अ गिवर, न्यू फॉर्म इज अ गिवर, न्यू कंपनी इज अ गिवर। बोलो ये भी, क्योंकि हम लोगों को इक्विटी शेयर मिला, कौन सा कंपनी का मिला, इसलिए वो लिखा इक्विटी शेयर इन विराट लिमिटेड वी गॉट। समझा? इसके लिए एंट्री में यही आता है। एनी डाउट इन दिस? गुड। नेक्स्ट वन, पीसी ड्यू के बाद क्या आता है? स्टेप याद करो, याद है किसी को? सेल ऑफ एसेट्स इन द ओपन मार्केट। कुछ बोला है क्या एसेट्स को सेल करें? नहीं। देन लायबिलिटी सेटल, दैट इज लायबिलिटी पेड। कुछ बोला है क्या लायबिलिटी पेड? नो। फिर आता है दिस सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? नहीं है। अगर होते तो एंट्री क्या आता था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बिकॉज दे आर द रिसीवर टू। उनको जो जो दिया सब, जिनको जो जो दिया सब कुछ, इक्विटी शेयर दिया तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दिया तो प्रेफरेंस शेयर, कैश दिया तो कैश। ये एंट्री होता था। ये है क्या अभी फिलहाल? नहीं। फिर आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। इज देयर एनी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस? चेक करो। हाँ है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कौन पेड कर रहा है? विक्रांत, हम लोग खुद पेड कर रहे हैं। तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, realization account debit to what? Cash account, because cash is goes out na. कितने liquidation expenses? 300. That is being liquidation expenses paid, being liquidation expenses paid. I hope no doubt in this. बोलो फटाफट, क्लियर हो गया? और कुछ एंट्री जगह लाइन में चेक करते हैं। पहले एंट्री में एसेट्स लायबिलिटी रिटर्न हुआ था, हो गया, एसेट्स का रिवाइज वैल्यू कंसिडर किया। थर्ड वन पीसी में यूज किया, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड किया, मार्केट वैल्यू जस्ट इन्फॉर्मेशन। डिबेंचर को पेड करे उसका एंट्री वेंडर फॉर्म में नहीं आता, इसका एंट्री न्यू कंपनी के जर्नल एंट्रीज में आता है, तो उसको छोड़ दो। एंड अमालगमेशन द नेचर ऑफ परचेस इट इज जस्ट अ मेथड, नथिंग एल्स। ओके, इन दिस क्वेश्चन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इज देयर, यस और नो? जब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होगा, नॉर्मली मैंने क्लोजिंग क्या बताया था कि पहले हम लोगों को यहाँ तक एंट्री हुआ, पहला एंट्री क्या था? गो टू द एसेट साइड, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। सेकंड एंट्री इज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ ना, ये रिजर्व में गया, मतलब बैलेंस शीट का एसेट साइड का पोस्टिंग किया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग किया। फिर आता है पीसी ड्यू, पीसी डिस्चार्ज। पीसी डिस्चार्ज के बाद हम लोग पेड लायबिलिटी, सॉरी एसेट्स रियलाइज नहीं है, छोड़ दो। लायबिलिटी पेड भी नहीं है। प्रेफरेंशियल होल्डर को सेटल करना है, वो है क्या? नहीं है। यहाँ तक हम लोग, फिर आया लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड, खत्म। यहीं तक ही एंट्रीज करो। अब नाउ वी हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी लेजर। लेजर वो भी शॉर्ट में बनाएंगे, कैसे? जगह छोड़ो एंट्रीज करने के लिए, इतना। अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं विच अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, सही है। सेम रियलाइजेशन के डेबिट का टोटल चाहिए। अभी आपको डिटेल्स में लिखना नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे? कैलसी निकालो, जहां जहां रियलाइजेशन दिखता है डेबिट, उनका सिर्फ टोटल करो। फर्स्ट इज व्हाट? 5,80,000, सिर्फ डेबिट, सिर्फ डेबिट 300। 5,80,000 300 कितना आया? 5,80,300। अभी क्रेडिट का टोटल करो, जहां जहां रियलाइजेशन क्रेडिट है उनका टोटल करो। 1,50,000, 3,50,000 कितना आया? 5 लाख, यस और नो? तो बैलेंसिंग फिगर विल बी व्हाट? 80,300। आई होप नो डाउट इन दिस। इसको क्या लिखेंगे बोलो? बाय व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। यहां तक कुछ डाउट है किसी को? इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? यस, रियलाइजेशन अकाउंट। एंड अमाउंट विल बी हाउ मच? 80,300। अभी लेजर को याद करो। व्हेन यू प्रिपेयर लेजर, हम लोग क्या कहते थे? इक्विटी शेयर होल्डर को छोड़ के बाकी सारे अकाउंट क्लोज करते थे, यस और नो?
ठीक है, अभी प्रेफरेंस शेयर्स तो इसमें है नहीं, तो कौन कौन से अकाउंट का लिस्ट बनता है? रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ या ना, न्यू कंपनी, देन इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी एंड कैश, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर इज नॉट देयर, उसमें से न्यू कंपनी इज ऑलवेज टैली, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। तो अभी कौन से दो अकाउंट बने? इन न्यू कंपनी एंड कैश, चलो बना देते। फिर कौन सा अकाउंट? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जगह छोड़ दिया। नाउ इक्विटी शेयर इन विच लिमिटेड? विराट लिमिटेड। तो जहां जहां इक्विटी शेयर इन विराट डेबिट है, सिर्फ उनका टोटल, सिर्फ डेबिट, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स में भी नहीं है, यहाँ है देखो, इक्विटी शेयर इन विराट, कितना आया? 2,62,500, और कहीं पे भी नहीं है, दैट इज 2,62,500, राइट है? समझा कि नहीं समझा? क्रेडिट है तो देखो, कहीं पे भी इक्विटी शेयर होल्डर इन विराट क्रेडिट नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 2,62,500, और इसको ट्रांसफर करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, सही है? इसका भी एक जर्नल एंट्री पास होगा, क्या होगा बोलो? यस, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, दैट इज विराट लिमिटेड। अमाउंट बोलो प्लीज। 2,62,500, 2,62,500, आई होप नो डाउट। ओके, इसके बाद कौन सा? ये अकाउंट प्रिपेयर किया, हाँ ये प्रिपेयर करके रखा, एंट्री कर दिया, ये बाकी है क्योंकि एंड में क्लोज होता है। फिर नाउ वी हैव टू प्रिपेयर विच अकाउंट? चलो कैश अकाउंट बना देते हैं। कैश एंड बैंक इज वन एंड द सेम, जहां जहां कैश डेबिट है उनका टोटल, सिर्फ डेबिट का, जहां जहां कैश डेबिट है उनका टोटल, ये देखो कैश डेबिट है यहाँ 87,500, और कहीं पे कैश डेबिट नहीं है, तो डेबिट का टोटल कितना आया? 87,500। अब जहां पे कैश क्रेडिट है उनका टोटल, क्रेडिट देखो ओनली कितना है? 300 है कि नहीं है? नाउ फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। 87,200, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे बोलो? बाय व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर। अब एंट्री बनाओ, इक्विटी शेयर होल्डर टू अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट। अब कितना आया? 87,000 एंड 87,200। अब हम लोगों को चेक करना है कि सम राइट है कि रॉन्ग है। क्या करेंगे? मेक अ टोटल फॉर द डेबिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, तो जहां जहां इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट है उनका टोटल करो। इक्विटी शेयर होल्डर, सिर्फ होल्डर, 80,000 डेबिट, डेबिट में देखो फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स में भी नहीं है, सेवन में भी नहीं है, एट्थ में भी नहीं है, नाइन्थ में है 80,300, देन 2,62,500 एंड 87,200, कितना हो गया डेबिट का टोटल? सेम फॉर क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट कहाँ है? 5 लाख, लोकेलिटी पे एंड 10,000, एंड फिर कहीं पे भी नहीं है। हो गया टैली? टैली हो गया, मतलब आपका सम राइट है। समझ में आया? तो व्हेन यू प्रिपेयर ए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द वेंडर फॉर्म, वेंडर फॉर्म में जर्नल एंट्री पूछा तो जो स्टेप मैंने आपको दिया सेम फॉलो करना है। पहला स्टेप व्हाट? गो टू द एसेट साइड, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ या ना, एंड एज वेल एज लॉसेस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, एसेट साइड कंप्लीट किया, लायबिलिटी साइड कंप्लीट किया, फिर पीसी ड्यू, फिर पीसी डिस्चार्ज, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड, फिर सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, खत्म, राइट? ये होने के बाद जो लेजर हम लोग प्रिपेयर करते थे वो सारे लेजर को आपको प्रिपेयर करना है इस तरह से शॉर्ट में। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया, बैलेंसिंग फिगर कहा गया, एंट्री बना बैलेंसिंग फिगर का। यहाँ पे प्रेफरेंशियल्स नहीं है, इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, अगर है तो वो भी प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि उसका भी बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफर होता है? इक्विटी शेयर होल्डर में। तो इक्विटी शेयर होल्डर छोड़ के बाकी के सारे लेजर बनाओ, न्यू कंपनी छोड़ के, बिकॉज न्यू कंपनी इज ऑलवेज टैली, उसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। तो बाकी के सारे लेजर प्रिपेयर करो, सबका बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर को, उसका जर्नल एंट्री बनाओ, एंड देन लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर इस तरह से टैली हो जाएगा। अब समझ में आया क्लोजिंग कैसे करनी है? एनी डाउट इन दिस? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.